राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है गप हाँकने वाली पत्नी। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक गांव में एक शिकारी अपनी पत्नी झुमकी के साथ रहता था। झुमकी को गप हाँकने का बड़ा शौक था। कोई भी बात उसके पेट में पचती ही नहीं। जैसे ही कोई बात सुनती वैसे ही सारे गांव में उस बात का ढिंढोरा पीटाती। झुमकी को अपनी हर बात बढ़ा चढ़ाकर बताने की बड़ी आदत थी। पत्नी की ये आदतें अक्सर ही शिकारी के लिए मुसीबतें खड़ी कर देती और उसके बने बनाए काम को भी बिगाड़ देती थी। एक दिन शिकारी जंगल में गया और शिकार को फंसाने के लिए गड्ढा खोदने लगा। उसी गड्ढे में अचानक से उसे एक दबा खजाना मिल गया। खजाने को देखकर शिकारी बहुत खुश हुआ, लेकिन तभी उदास भी हो गया। अपने आप से कहने लगा कि क्या फ़ायदा इस खजाने का। जैसे ही मेरी पत्नी को इस खजाने का पता चलेगा, वो अपने गप हाँकने की आदत के कारण पूरे गांव में खजाना मिलने की बात फैला देगी। जमींदार को भनक भी लगी तो ये सारा खजाना छीन कर ले जाएगा। मैं फिर से कंगाल हो जाऊंगा। लेकिन इतनी आसानी से हाथ आए खजाने को गवा भी तो नहीं सकता था। बहुत सोचने पर उसे एक तरकीब सूझी। उसने खजाने को फिर से वहीं दबा दिया। वहाँ एक निशान लगाकर अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में नदी के किनारे पहुंचकर उसने अपने जाल को देखा। उसमें एक मछली फंसी हुई थी। उसने उस मछली को जाल में से निकाल लिया और आगे चल पड़ा। कुछ दूर आगे ही उसने एक फंदा लगाकर रखा था। उस फंदे में एक खरगोश फंस गया था। उसने फंदे से खरगोश को निकालकर अपने साथ लाई मछली को फंदे में फंसा दिया और खरगोश को लेकर जाल में रख दिया। अंधेरा होने पर वो अपने घर लौटा और पत्नी को आवाज़ देकर बोला, सुनो, जरा चूल्हा जलाकर जल्दी जल्दी बहुत सारी पूरियां बना दो, बड़ी भूख लगी है। पति की बात सुनकर झुमकी ने तुनक कर कहा, किस लिए? क्या कभी किसी को रात के समय चूल्हा जलाते देखा या सुना है? अब रात में ये झंझट मुझसे न होगा। शिकारी बोला, तुम बहस करना बंद करो और वही करो जो मैंने करने को कहा है। मेरी एक बात भी ध्यान से सुन लो। आज मुझे जंगल में एक दबा खजाना मिला है। हमें आज रात में ही उसे अपने घर ले आना चाहिए। खजाने की बात सुनकर झुमकी बहुत खुश हो गई और पलक झपकते ही सारा काम कर लिया। चूल्हा जला के पूरियां तलने लगी और पति को आवाज़ देकर बोली, सुनो जी, पूरियां गरम गरम ही खा लो। शिकारी एक पूरी खाता तो 2-3 पूरियां अपनी पत्नी की नज़र से बचाकर अपने साथ लाए झोले में डाल देता। फिर और पूरियां मांगता। झुमकी बोली, क्या बात है, आज तो तुम बड़ी जल्दी जल्दी पूरियां खा रहे हो। इतनी जल्दी तो मैं बना भी नहीं पा रही। शिकारी बोला, हमें बहुत दूर जाना पड़ेगा और खजाना भी बहुत भारी है, इसीलिए मुझे ज़्यादा खाना पड़ेगा। शिकारी ने छुप छुपा कर पूरा थैला पूरियों से भर लिया। फिर अपनी पत्नी को बोला, सुनो, मैंने पेट भर पूरियां खा ली है, अब तुम भी जल्दी से खा लो ताकि हम जल्दी से खजाना लेने जा सके। पत्नी ने जल्दी जल्दी खाना खाया और दोनों जंगल की तरफ चल पड़े। रात का समय था तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। शिकारी अपनी पत्नी के आगे आगे चल रहा था। चलते चलते उसने अपने थैले से पूरियां निकालकर पेड़ की टहनियों पर लटकानी शुरू कर दी। कुछ ही देर में जब पत्नी का ध्यान पूरियों पर गया तो उसने हैरान होते हुए शिकारी से कहा, अरे ये देखो तो जरा, पेड़ों से पूरियां लटक रही हैं। तो शिकारी ने जवाब दिया, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? क्या तुमने अभी अभी पूरियों की बरसात होते नहीं देखी? पत्नी ने कहा, नहीं जी, मेरी नज़रें तो नीचे की ओर थी ताकि मुझे पेड़ की जड़ों से ठोकर न लगे। शिकारी ने कहा, मैंने यहाँ खरगोश के लिए फंदा लगाया है, चलो जरा उसे भी देख लें, कुछ फंसा है या नहीं। दोनों फंदे के पास गए तो शिकारी ने फंदे से एक मछली निकाली, जिसे देखकर झुमकी ने आश्चर्य से कहा, अरे, इस फंदे से मछली कैसे फंस सकती है? पत्नी की बात सुनकर शिकारी ने कहा, क्या तुम ये भी नहीं जानती कि ज़मीन पर चलने वाली मछलियाँ भी होती हैं? झुमकी ने कहा, नहीं जी, मैं नहीं जानती थी और इस बात पर कभी विश्वास भी नहीं करती अगर मैंने आज ये अपनी आंखों से न देखा होता। फिर कुछ दूर आगे चलकर दोनों पति पत्नी नदी के तट पर पहुँचे तो झुमकी ने शिकारी से कहा, सुनो जी, तुमने नदी में जाल भी तो डाला था ना, उसे भी देखते चलो, शायद कोई मछली फंसी हो। दोनों ने मिलकर जाल को खींचकर बाहर निकाला तो उसमें एक खरगोश फंसा दिखा। उसे देखकर झुमकी ने अपना सिर पीटकर कहा, आज कैसा अजीब दिन है, मछली पकड़ने के जाल में खरगोश फंसा हुआ है। तो शिकारी ने कहा, तुम तो ऐसे हैरान हो रही हो जैसे आज से पहले तुमने कभी पानी वाले खरगोश को देखा ही नहीं। झुमकी ने कहा,
सचमुच जी, मैंने तो पहले कभी नहीं देखा। फिर कुछ ही देर में वो दोनों उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां वो खजाना दबा हुआ था। शिकारी ने खोद कर खजाने को बाहर निकाला। फिर दोनों ने अपने साथ लाए झोले में उस सारे खजाने को भरा और उसे उठाकर अपने घर की ओर चल पड़े। उनके घर का रास्ता जमींदार के घर के पास से ही होकर जाता था। जब वे जमींदार के घर के पास पहुंचे तो उन्हें बकरियों के मिमियाने की आवाज़ें सुनाई दी। मैं की आवाज़ सुनकर झुमकी ने धीरे से फुसफुसाते हुए शिकारी से कहा, हाय, ये कैसी आवाज़ें आ रही है? मेरी तो डर के मारे जान ही निकली जा रही है। तो शिकारी ने झुमकी को और डराते हुए कहा कि जल्दी जल्दी भाग चलो यहाँ से, ये तो प्रेत है जो हमारे जमींदार का गला दबा रहा है। यही खैर मनाओ कि वो प्रेत कहीं हमें ना देख ले। इतना सुनना था कि झुमकी अपनी जान छोड़ घर की ओर दौड़ पड़ी। दोनों घर पहुंचे तो शिकारी ने सारा खजाना छुपा दिया और झुमकी को चेतावनी देते हुए कहा कि ध्यान रहे, इस खजाने का जिक्र तुम भूल कर भी किसी से मत करना, वरना समझ लो कि बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। झुमकी ने कहा, भगवान का नाम लो स्वामी, मेरी जबान से खजाने को लेकर एक शब्द भी न निकलेगा। फिर जाकर दोनों सो गए। रात में देर से सोए थे तो अगली सुबह भी दोनों देर से ही जगे। झुमकी उठी, उसने चूल्हा जलाया और मटकी लेकर कुएं से पानी लेने चली गई। कुएं पर उसकी पड़ोसिनों ने पूछा, अरे झुमकी, आज तो तुमने चूल्हा जलाने में बड़ी देर कर दी। तो झुमकी ने इतरा कर कहा, हाँ, आज देर हो गई। बात यह है कि रात भर में बाहर ही घूमती रही, इसीलिए सुबह जल्दी उठ नहीं पाई। एक पड़ोसन ने कहा, तुम रात भर घर से बाहर क्या कर रही थी? तो झुमकी ने कहा, वो मेरे पति को एक गड़ा हुआ खजाना मिल गया था, पिछली रात हम उसी को लेने गए थे। फिर क्या था, पूरे गांव में यही चर्चा शुरू हो गई कि झुमकी के पति को जंगल में एक गड़ा खजाना मिला है और वे जंगल से सोने के 2 बोरे भरकर लाए हैं। धीरे धीरे ये खबर जमींदार तक भी पहुंच गई। उसने शिकारी को बुलावा भेजा। शिकारी जमींदार के पास पहुंचा तो उसने गरजते हुए शिकारी से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे खजाना छुपाने की? शिकारी ने अनजान बनते हुए कहा, खजाना? कैसा खजाना मालिक? मैंने तो आज तक किसी खजाने को देखना तो दूर, कभी किसी खजाने के बारे में सुना भी नहीं है। फिर जमींदार ने गुर्राते हुए कहा, झूठ मत बोलना, सच सच खजाने के बारे में बता दो, मैं सब जानता हूँ। खुद तुम्हारी पत्नी ने ही खजाने के बारे में सबको बताया है। तो शिकारी ने थोड़ा दुखी होते हुए कहा, ओह, मैं अब समझा मालिक, उसकी तो दिमागी हालत ही ठीक नहीं है, इसलिए वो ऐसी ऊटपटांग बातें करती ही रहती है जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जमींदार ने कहा कि मैं खुद जांच पड़ताल करूंगा। उसने झुमकी को बुलवाया और पूछा, सच बताना, क्या तुम्हारे पति को सच में कोई गड़ा खजाना मिला है? तो झुमकी ने सिर झुकाकर कहा, जी मालिक, मिला है। जमींदार ने फिर पूछा कि तुम दोनों रात में उस खजाने को लेने गए थे? तो झुमकी ने हाँ में गर्दन हिला दी। तो जमींदार ने कहा, ठीक है, तुम उस रात के बारे में मुझे विस्तार से बताओ कि तुम्हें वो खजाना कहाँ और कैसे मिला था। झुमकी ने बताना शुरू किया कि पहले हम जंगल से गए जहाँ सभी पेड़ों पर पूरियां लटक रही थीं। तो जमींदार ने भवें उचकाते हुए कहा, पूरियां? तो झुमकी ने कहा, हाँ मालिक, वहाँ पूरियों की बरसात जो हुई थी। फिर हम अपने खरगोश के फंदे को देखने गए जिसमें एक मछली फंसी हुई थी। हमने वो मछली निकाल ली और आगे चल पड़े। हम नदी के किनारे पहुँचे, फिर हमने अपना मछलियों का जाल भी बाहर निकाला तो देखा उसमें एक खरगोश फंसा हुआ था। हमने खरगोश को भी बाहर निकाल लिया। थोड़ी ही दूरी पर मेरे पति ने जमीन खोदकर खजाने को निकाला। हमने सोने से अपने अपने थैलों को भरा और वापस लौटने लगे। और मालिक, जिस रात प्रेत आपका गला दबा रहा था, ये उसी रात की बात है। उस समय हम आपके घर से ही गुजर रहे थे। झुमकी की ये बिना सिर पैर की बातें सुनकर जमींदार का पारा चढ़ गया। वो अपने गुस्से को काबू न कर सका और अपनी लाठी पटकते हुए चिल्लाकर कहा, अरे मंद बुद्धि मूर्ख औरत, जा यहाँ से, जल्दी से निकल जा। अब शिकारी ने अपने हाथ जोड़कर कहा, अब आपने भी देख लिया ना मालिक कि ये औरत कैसी पागलों जैसी बातें करती रहती है और कई बार लोग इसकी बातों पर विश्वास भी कर लेते हैं। अपनी ऊट पटांग बातों से हमेशा मेरे लिए मुसीबत खड़ी करती रहती है। जमींदार ने निराशा से अपने हाथों को झटकते हुए कहा, मुझे तेरी बातों पर यकीन हो गया है, अब तू भी यहाँ से जा। शिकारी अपने घर की ओर चल पड़ा। मन ही मन वो खुश हो रहा था। उसने जमींदार को चकमा जो दे दिया था। उसके बाद शिकारी और उसकी पत्नी झुमकी ने मजे से अपना पूरा जीवन बिताया। तो दोस्तों,
ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।